अब तो जो लोगों का 6.5 गुना मिल रहा है, अब तो लोगों को खुशी होनी चाहिए। जी। फोकस एक जगह केंद्रित करके बैंक के अचीवर ज्यादा लोग निकलेंगे। बड़े बड़े फंड जो है लोगों के लगेंगे 50-50 में, उम्मीद की जा रही है। बिल्कुल लगेगा सर, क्योंकि आपके पास अब फंड 6.5 गुना हो गया, उसका थोड़ा सा भी 20% भी कैश कराएंगे तो आपका बहुत बड़ा हो जाएगा, जो है क्वांटिटी आपके पास। जी। तो ठीक है सर। बाकी ओमकार जी, आप भी कमर होगी कस फिर लीजिए। हैंड किया। जी जी, आप भी कमर कस लीजिए। जी गोविंद जी, रॉयल टीम है। नमस्कार सर। जी जी नमस्कार सर, नमस्कार। राजनीति का नाम मत लीजिए, राजनीति खत्म हो गई है। आप लिख कर आए, आप लिख कर आए सर, आप लिख कर आए, आप मिटा दीजिए, हम भी मिटा नहीं देंगे। सर, नहीं नहीं, मेरे सारे अप्लाई कोई नहीं काम कर रहा है, सब कोई और कंपनी जुड़ गए हैं। मैं ढूंढ रहा काम हूँ करने वालों कोई की सर, काम करने वालों की कमी नहीं है, काम करने वाली कमी नहीं है। आपको अगर सिस्टम में काम करना तो आप ढूंढ लीजिए अपने जैसा। ठीक है सर, जरूर ढूंढूंगा मैं, जी जरूर ढूंढूंगा। लेकिन कहने मतलब है सर कि जितने भी मेरे 3 4 5 अप्लाई हैं, सारे लोग मतलब कहीं और भटक रहे हैं सर। आज नहीं तो कल हमारे पास होगा, हमारी क्षमता है और आप उठाए हैं और वो आगे भी उठाएंगे। लेकिन क्या कहूँ सर। कोई नहीं, कोई नहीं सर, वो क्या है ना, कभी कभी जो है एक कहानी सुना देते हैं, इस कहानी से आप स्पष्ट हो जाएंगे। तो एक बार जो है, वो कहानी कई बार लोगों ने सुनाया है। एक बार शंकर जी और पार्वती जी दोनों लोग जो है, मतलब मृत लोग, मतलब जमीन पर, धरती पर विचरण कर रहे थे। तो पार्वती जी ने देखा कि एक बहुत गरीब आदमी वो था, उसकी हालत बहुत खराब थी। उनको दया आ गया और बोला कि उन्होंने शंकर जी से, अरे इसके ऊपर कुछ जो है कर दीजिए, इसको जो कुछ खजाना वजाना दे दीजिए। तो शंकर जी बोले, अरे छोड़िए ना। बोले, अरे बेचारे के ऊपर दया कर दीजिए। तो फिर जो हुआ क्या कि शंकर जी बोले, ठीक, अच्छा कोई नहीं, इतना परेशान है तो फिर कर ही देते हैं। शंकर जी ने खजाने की गठरी उसके सामने जो है रख दी। अब वो क्या सोच रहा था कि मैं तो साला आंख खोल कर चलता हूँ तो सब कुछ दिखता है, बड़ा मजा आता है, थोड़ा देखूं आंख मूंद कर कि कैसा लगता है, अंधे कैसे चलते हैं। तो फिर आंख मूंद कर चलने लगा वो ना। इसी कहानी से आप समझ जाएंगे। तब 2 महीना हो गया, बाकी समय बताएगा। 2 महीने सर हो गए आंख बंद किए हुए। जी आपके सामने गुजर रहा होगा, आपको सारा फीलिंग होगा, सारी फिल्मों का फीलिंग होगा। कौन क्या सर करना देखिए नहीं क्या, करना, पहली जो क्लोज है लोग ही साथ, है। जो जब साथ है शंकर जी उनका की गठरी पार हो जाएगी तब आंख खोल देंगे। जो साथ में, देखिए क्या ना सर, पिछली बार लोग ये बोलते थे काश पहले मिल गया होता तो। मैं हमेशा बोलता हूं कि गिरा हुआ टोकन और स्टार्ट हुई कंपनी, ये तब तक नहीं समझ में आती है जब तक कुछ कर नहीं जाती है। हर लोग नहीं शुरू करते हैं, करते ये लोग तब जब कुछ हो जाता है। तो वो सर कोटा होता है हर चीज का, हर आदमी का कोटा होता है पाने का, किसको कहां से कितना पाना खोना सब है। कभी कभी क्या है कि कुछ लोगों का खोने का कोटा समाप्त हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों का बचा होता है, उनको सर खोने दीजिए। 1.5 महीना पहले आप आए थे राजनीति में। जी जी। मैं एक ही शब्द बोला था कि राजनीति में क्या होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आपने सीधे बोला था कि राजू सर क्या हो रहा है। वही चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब कुछ तो सर है। लेकिन कोई नहीं, नहीं कोई मेरा सपोर्ट करेगा तो मैं किसी और टीम से सपोर्ट लूंगा, क्योंकि राजनीति में भी पहुंच नहीं आपके करने पास। वाले के लिए सर जहाँ चाहे वहाँ राह है, आप करना चाहेंगे तो आपको कोई ना कोई सपोर्ट कर देगा। और ये सिस्टम किसी व्यक्ति और किसी टीम की वजह से रुकने वाला नहीं है। रुका तो तब नहीं जब बड़े बड़े प्रमोटर छोड़ दिए, रुका तो तब नहीं जब फाउंडर छोड़ दिए, रुका तो तब नहीं जब हैक हो गया, रुका तो तब नहीं जब चोरी हो गई, रुका तो तब नहीं जब लिंक बन गया, रुका तो तब नहीं जब मैजिक बॉक्स 1 को भी रोक दिया गया, मैजिक बॉक्स 2 को भी रोक दिया गया। तो सर रुकेगा नहीं। बस ये है कि
किनका बदलेगा ओके सर, वो समय बताएगा सर। थैंक यू तो सर। ठीक है गोविंद सर, आप ले लीजिएगा किसी से अपना वो पहले ढूंढ लीजिए ऐसे लोगों को जो फ्रंट पे रहते हैं और खुल के हमेशा लीडरशिप करते हैं। और जो लोग फ्रंट पे नहीं रहते, खुल के लीडरशिप नहीं करते, देखिए इस बिजनेस में मैंने ये देखा है कि ईमानदार लोग कौन है, चाहे लीडर हो चाहे वो इन्वेस्टर हो, मतलब ईमानदार लोग कौन है। देखिए इस बिजनेस में तीन चीज लगता है सर, तीन चीज का इन्वेस्टमेंट होता है। पहला इन्वेस्टमेंट होता है आपकी फेस वैल्यू का, जो कि आप स्वयं आते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और मतलब लोगों के साथ होते हैं, सामने होते हैं। दूसरा इन्वेस्टमेंट होता है आपके लोगों का, यानी आप अपने लोगों को लगाते हैं। और तीसरा इन्वेस्टमेंट होता है आपके पैसे का, यानी कि आप पैसा लगाते हैं। तो पैसा, लोग और आपका फेस वैल्यू, जिन्होंने तीनों लगा रखा है ना, वो 100% ईमानदारी से काम करेगा। जिन्होंने दो लगा रखा है उसका परसेंटेज थोड़ा कम होगा, जिसने एक लगा रखा है उसका परसेंटेज और कम होगा, और जिसने इन तीनों में से कुछ भी नहीं लगा रखा है तो उसकी तो कोई गिनती नहीं है सर। तो तीन में से क्या मतलब, एक सबसे लोएस्ट ग्रेड है, दो थोड़ा बेटर है, और तीसरा एकदम गुड बेटर बेस्ट तीनों है सर। तो तीनों जिसने लगा रखा है वो आपको हमेशा साथ देगा। तो ठीक है सर गोविंद सर, कोई नहीं, आप ढूंढ लीजिएगा, नहीं तो फिर हैंड रेज करिएगा या फिर आपको ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके सर। तो ठीक है सर, बाकी हम लोग नितेश सर आपसे बाद में बात करेंगे। कील साहब आप भी रॉयल टीम कर लेते हैं सर। जी सर, नमस्कार सर। जी जी नमस्कार। अभी गोविंद सर वो बात कर रहे थे, लिंक के लिए बात कर रहे थे क्या सर? थोड़ा सा हाँ, सुने हैं लेकिन तो क्वेश्चन एक हमारा ये बना है जी कि जब से हम जुड़े हैं तब से राजीव सर बहुत एक्टिव पर्सन रहे हैं, चाहे वो एसपीजी हो, चाहे एसपीजीयू हो, टीएलडी हो, एमएमआईटी और समिट। जी जी। और जितने प्लान आए हैं तो हम लोगों का मॉर्निंग जूम 4 साल से डेली चलता है, जी जी। कभी बंद नहीं हुआ है। एक बार ये लोग गोवा में शायद थे लोग 10-15 दिन के लिए, और एमएमआईटी कुछ अपने शिखर पे जा रही थी, तो उस समय जो है इन लोगों ने जूम 10-15 दिन के लिए बंद किए। तो सर ये नया प्लान आया है, सारी चीजें सब कुछ नया नहीं है। हैकिंग के समय अभी जो वो लोग 90% क्लेम किए हैं, तब तक जानकारी नहीं था, तो सर हमारे जो है एक्टिव थे। और उसके बाद अब क्यों ऐसा जरूरत पड़ रहा है कि किस लिंक इधर उधर से मांगना पड़ रहा है, तो क्या आपकी जिम्मेवारी इतने जुझारू लीडर से आपको पूछने का नहीं है कि आपके साथ ऐसा क्या बात है, क्या नहीं है कि हमसे कह रहे हैं? जी जी, पूछिए उनसे। नहीं, हमसे पूछने पर तो बताएंगे नहीं। आप 16 साल से आप संपर्क में हैं, और क्या हो गया है कि ऐसी कंडीशन आई है सर? सर उनसे पूछिए, वो बोले कि हमारी टीम जो इस समय कहीं इन्वॉल्व है सर, एक बार खाली होगी तो मीटिंग आपसे कराएंगे। तो उनकी टीम फ्री नहीं है, इसलिए मीटिंग नहीं हुई है। हाँ तो ये तो ठीक है, इन्वॉल्व तो अभी कोई नहीं हुआ है, लेकिन रेट को लेकर के और नए प्लान को लेकर के ये लोग सभी लोग डिमोटिवेशन में हुए हैं। तो लेकिन डेली जूम पर हो रहा है कि अब रह गई बात कि क्यों हुए हैं लोग डिमोटिवेशन। एक थोड़ा सा काम बता दें कि यहाँ सर जी सर, आपका जूम चलता है डेली? जी डेली मॉर्निंग जूम 7:15 बजे चल रहा है। तो ठीक है, आप लोग जूम करिए, किसी दिन जो है समय बताइए। ठीक है सर, आते हैं, वहीं पर बात होती है ना, यहाँ पर बहुत सारी लंबी बातें नहीं होती। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो ठीक है सर, फिर हम लोग मिलते हैं कल। बाकी यही था, यदि समझ में नहीं आया तो आफ्ताब जी रॉयल हीरो टीम जो है सर, अपना जूम करिए, वहां पर मिलते हैं हम लोग।
या फिर जितने भी लोग सर रॉयल हीरो टीम से जितने भी लोग हैंड रेज करेंगे, यदि राजीव जी अपने लोगों को नहीं संभालते हैं तो उन सभी लोगों का चैट बॉक्स में दूसरे दूसरे का नंबर देके उनको जो है कनेक्ट कराया जाएगा। ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि हैंड रेज नहीं लेंगे हम लोग, नंबर दे देंगे। तो ठीक है सर, हम लोग बात करना चाह रहे थे शाह आलम जी से। सर शाह आलम नितेश जैन जी सर, हैंड रेज नहीं सर, शाह आलम जी शाह आलम जी हैं सर? जी सर जी सर जी सर जी सर, अभी हम लोग प्लानिंग किया, अभी हम लोगों ने कुछ प्लानिंग किया है। नहीं, वो बहुत बेहतरीन प्लानिंग है। मैं जूम में था और मैं सुन रहा था। होता क्या है ना कि जैसे जाड़े का दिन जब आता है तो गर्म कपड़े निकाल दिए जाते हैं, और उन मार्केट में भी उन गर्म कपड़ों का रेट जो है 3 गुना 4 गुना रहता है। फिर जाड़ा जैसे ही बीत जाता है ना, गर्मी जब आती है तो उन कपड़ों को जो इस्तेमाल वाले हैं उनको उठा करके आदमी रख देता है, और मार्केट के अंदर जो कपड़े होते हैं वो फिर से लगा करके 50% पे उनको निकाला जाता है। तो ये चलता रहता है, मौसम के हिसाब से सब कुछ है। ये सिस्टम है, सिस्टम को जो जरूरी होगा वो करना पड़ेगा। तो बहुत बेहतरीन आपने किया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ सारे के सारे लोगों को 6 गुना 6.5 गुना फंड भी मिल जा रहा है वैल्यू। तो वो यहाँ आकर के जो टोकन स्टेक रिवार्ड है यहाँ पे अपना आकर के लगा लेंगे बेहतरीन तरीके से, और यहाँ सीधे सीधे इनकम भी उनकी बड़ी हो जा रही है। जी तो बहुत बेहतरीन वो आपने किया है, और मैं अपनी टीम टाइगर की तरफ से बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम लोगों ने तो उस पर शुरू से पहले दिन से ही काम करना शुरू कर दिया है, तो बहुत बढ़िया रहेगा सर। जी सर, तो सभी लोग जितने भी लोग से जो भी लोग अभी के आज के अपडेशन के बारे में बोले, सब लोग पॉजिटिव हैं। मुझे तो ये समझ में आ रहा था कि हो सकता है ये भी समझने में 2-4 महीने लगे, 2-4 दिन लगे। खैर पहले ही दिन इमीडिएट समझ में आ गया, तो ये अच्छी बात है सर। अब लग रहा है कि समय बदल रहा है। दूसरा ये सर कि नहीं, बिल्कुल सबको बेहतरीन मिल जा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जी बिल्कुल सर, जो चाहिए वो मिल रहा है। और इसमें एक चीज मैंने भी ये सोचा कि इसमें एक मेरा कमिटमेंट भी पूरा हो गया करने वालों के साथ। जो लोग करना चाहते हैं उनको अच्छा रेट मिल गया, जो कि कितना भी टोकन बनाए थे। तो अब कैलकुलेट करके देख लें, जितना भी इनके पास टोकन है सब कैलकुलेट करके देख लें। जितना भी मैजिक बॉक्स 2 में है सारा टोकन आपका है, सब निकल के आएगा जब आपको जरूरत पड़ेगी तब। तो अभी क्या, अभी बात हो रही थी रॉयल हीरो टीम की, 2 लाइन की बात बोल दे वरना बात अधूरी रह जाएगी। सर क्या है ना कि ये टाइम पे पता है रेट नीचे, यस, ये टाइम पे पता है कि डिस्टरबेंस लोगों ने किया है, चाहे वो मैजिक बॉक्स 2 को डिस्टर्ब करके किया, चाहे वो ज्यादा टोकन निकाल कर किया, या जिस तरीके से भी कम्युनिटी के साथ डिस्टरबेंस हुआ है इस टाइम पे है, अच्छी बात है। तो आप हमारे साथ 4 साल से चल रहे हैं, 4.5 साल चल रहे हैं, 3 साल से, 2 साल से, 4 साल से, 5 साल से काम कर रहे हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं। ये टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, बैकफुट इंतजार कर लेते हैं बैठकर कि चलेगा तो किया जाएगा, नहीं चलेगा तो नहीं। ये अच्छी बात है, या फिर लग के काम करते हैं और सफल बनाते हैं। तो सर इंतजार करने वाले चलेगा अच्छा तब करेंगे सर, जब अच्छा चलेगा आपके जैसे 1000 होंगे, तब आपकी जरूरत नहीं है। आपकी जरूरत तो है अच्छा चलाने के लिए। आपका आज के डेट में आपकी जिम्मेदारी है कि इस सिस्टम को मजबूत बनाएं, इस सिस्टम को खड़ा करें। हम बाहर से लड़ रहे हैं लोगों से, आप अंदर से अपना बंदूक अपना हथियार अंदर करके बैठिए में देखें, लड़ लेते हैं तो फिर हथियार लेके चला जाएगा। नहीं लड़ पाते हैं तो अपना हथियार बेकार क्यों किया जाए। सर ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं जो मौके पे साथ ना दे। आपको पता है रेट नीचे है, रेट ऊपर कैसे जाएगा भाई, काम करने से जाएगा। आपको पता है कि लोग नेगेटिव है, लोग पॉजिटिव कैसे होंगे, जब लोग काम करेंगे रेट ऊपर जाएगा, इनकम आएगी तभी तो लोग पॉजिटिव होंगे। आपको पता है सिस्टम चलेगा तो लोग पॉजिटिव होंगे। और उस टाइम पे आप अगर ये बोलते हैं कि देख लेते हैं 2 महीना, भाई 2 महीना में कितने लोग पैदा हो जाएंगे, कितने लोग आ जाएंगे, उसके बाद किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब खुद ही करना होगा, जब
खुद करके सफल होना होगा तो फिर पुराने आप पुराने पुराने मतलब होते हैं कि ठीक है मैं आई एम विथ यू, मैं आपके साथ हूँ और आपका जो भी निर्णय है मैं आपके निर्णय के साथ हूँ, इसलिए होते हैं ना। इसलिए थोड़ी होते हैं कि करके दिखाइए तब मैं करता हूँ। तो इस टाइप के जितने भी सोचने वाले लोग हैं वो ये समझ लें कि मैं ना किसी के पास कॉल करने वाला हूँ, ना ही किसी का रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, ना ही किसी को मनाने वाला हूँ। मैं कई बार बोल चुका हूँ सर मैं बना सकता हूँ, मेरे अंदर बनाने की क्षमता है, बस बनाने पर आ जाऊं। थोड़ा सा मुझे समय लगेगा सारी चीजों को करने में, बना लूंगा सर, बनाया हूँ। लीडरशिप डेवलप हुई है, सबसे ज्यादा लीडर अगर कहीं डेवलप हुई है तो इसी सिस्टम में डेवलप हुई है। उसके पहले भी वो लीडर थे लेकिन किसको पता था सर मेकिंग लीडर, मैं जानता हूँ लीडरशिप डेवलप करना। एक बार लाइनअप तो आ जाए, अभी हम लोग थोड़ा सा इधर उधर ना, अभी थोड़ा इधर उधर बिखरे हैं, अभी लाइनअप लाने का आज मैंने प्रयास किया है। अभी एक सुर में एक दिशा में आगे बढ़ेंगे, हमें पता है डेवलप करना कैसे डेवलप किया जाता है, हम डेवलप कर लेंगे। और लीडरशिप मैं सिंपल सा बताऊं, जिसके पास अचीवमेंट है वही लीडर है, जिसके पास इनकम हो वही लीडर है, और अचीवमेंट लीडरशिप, और जिसके पास मतलब वही पैसा है वही लीडर सर। तो अचीवमेंट सर हम लोगों ने भी 100 लोगों को कार्ड दिया, कैसे कैसे लोगों को दिया ना, उसमें से 90% से ज्यादा लोग लाइफ में पहली बार पाए, भले ही वो लेके फुट लिए लेकिन लाइफ में कार रिसीवर बने पहली बार। तो वो कोई बात नहीं, हम लोग का टाइम नहीं सही था, लेकिन जब टाइम सही होगा तो फिर बहुत कुछ बड़ा होगा सर। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टाइम है साथ देने का, ये टाइम है साथ देने का, ये टाइम है सिस्टम के साथ खड़े रहने का। अभी आपकी तरफ से बात आती है, 4.5 साल तक आपके साथ हम रहे, मेरी तरफ से सर एक बात सुन लीजिए, 4.5 साल तक एक सिस्टम ने आपका साथ दिया, अचानक से 2 महीने में ऐसा क्या हो गया, 2 महीने में ऐसा क्या हो गया कि आपके पास डिस्टरबेंस हो गया, फिर क्या वो समय बदलेगा? नहीं। और दुनिया को पता है, हम लोग बार बार बताया है कि भाई जून संभाल लीजिए, बस ये जून संभाल लीजिए, बाकी सब सही हो जाएगा। और ये जून में ही अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो आपको पहले से पता होना चाहिए कि जून संभालना था, सिर्फ जून संभालना था। और जून में ही डिस्टर्ब हो गए, गलती किसकी है सर? मैं अपनी गलती लाइफ में नहीं दूंगा। जो लोग मेरे साथ जून में गए, क्यों? क्योंकि मैं 4 साल से बता के चल रहा हूं कि मेरा जून खराब होता है। सिर्फ मेरे साथ आप मई जून संभाल लीजिए, इसके बाद मैं संभाल लूंगा सर। इसमें मेरी फिर गलती कहाँ है बताइए? मैं तो बता के चल रहा हूँ ना कि मई जून संभाल लीजिए, इसके बाद मैं संभालूंगा। मई जून मेरे से नहीं संभलता भाई। मई जून मेरा एकदम बिल्कुल खराब होता है, एकदम बिल्कुल इतना खराब होता है कि मैं, आप समझिए कि मई जून में मेरे खिलाफ कितने ग्रुप बन जाते हैं, कितना षड्यंत्र हो जाता है, कितना साजिश हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। मई जून में सब लोग आजमा लेते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन जून के बाद फिर नहीं हो जाता है। हाँ, जून के बाद हम लोग करते हैं अच्छे, नो डाउट। तो सबको सर, जो बड़े लोग हैं या फिर जो नए लोग हैं, सभी लोगों को अगर आपको ये खुल के पता है कि हमारा कौन सा मतलब कौन क्रिटिकल टाइम है, बस उसी को संभालना है सर, बस। और क्या, ये निकल गया, इसको निकाल दिया, इसके बाद बताइए क्या प्रॉब्लम। तो इसलिए सर उन सभी लोगों को मैं यही बोलूंगा, जो लोग ने 4.5 साल दिया, 5 साल दिया, 10 साल दिया, सर यू आर राइट, लेकिन आपका भी सिस्टम ने उतने ही साल साथ दिया, क्योंकि दूसरा कोई सिस्टम इतने साल तक खड़ा भी नहीं है। तो आप इस बात को भी स्वीकार करिए, और जब आपको ये पता है कि हमें बस इतना चीज संभाला, जो सुखचैन सर आए बोले सर जून गया तो जून गया, हम उस टाइम पे हमको भी लगा था यार कौन सी याद दिला रहे हैं, किसी को याद नहीं है, फिर भी याद दिला रहे हैं जून जून जून। अब याद दिला दिए तो भाई ठीक है, देखना है कितना दिन है सर जून में। 31 का होता है सर जून, कि 30 का? 30 का होता है सर, 30 ही दिन है जून में सर, 30 ही दिन निकालना, 365 में 30 निकालना, बाकी सब सही रहेगा। और वो निकल चुका सर, बचा हुआ 5 दिन और मात्र 5 दिन।
तो अब तो खत्म ही हो गया है। तो ठीक है सर जी, पंकज जी आपसे बात कर लेते हैं हम लोग। जी सर, बस एक छोटा सा क्वेश्चन था। एक्चुअली जब स्टेकिंग की बात आ रही है तो सर ये पूछना था, अभी मैजिक बॉक्स के अंदर अलग अलग एड्रेस पे क्वांटिटी है, 100 मिलियन जैसा हम लोग बाई कर रहे हैं 3-4 वॉलेट पे। तो स्टेकिंग करने के लिए क्या हम पॉसिबल है कि उसे एक एड्रेस पे हम करा सकें? नहीं, ऐसा कुछ आप possible हमें होगा? आप 50% टोकन पहले आप अपने पास रखेंगे, बाई करके आपके पास होगा, आप उसे स्टेक करने जा रहे हैं, तो बाकी आप हमको एड्रेस दीजिए, किन एड्रेसों पे आपके पास टोकन पड़ा, उन एड्रेसों से हम टोकन ले लेंगे और आपको हम टोकन अपने पास से दे देंगे स्टेक करने के लिए। ओके सर, सारा टोकन हम कलेक्ट ठीक कर लेंगे आपका और आपको टोकन दे देंगे उतना अपने पास। ठीक है, क्लियर सर? थैंक यू। क्लियर सर। आपको किन किन एड्रेसों से निकालना वो एड्रेस आप दे देंगे और जी। कितना टोकन आपको एडजस्ट करना 2.4 टाइम 02 के रेट से, वो जी कितना बनेगा उतना टोकन ले लेंगे। ठीक है सर, ओके। जी जी, ये थोड़ा Thank you. सर्विस पार्ट है, इसीलिए इसको हम लोग जो है जल्दी जल्दी खत्म कर लेंगे तो अच्छा है। ठीक है सर, थैंक यू। इसके लिए आप अपने एक्टिव क्लोजिंग जो जिनसे भी क्लोजिंग करते हैं उनसे आप संपर्क में रहेंगे तो हो जाएगा। ठीक है सर, तो थैंक यू सो मच सर। ओके सर। जी श्रीकांत सर। जी सर, नमस्ते सर। जी नमस्ते सर, नमस्ते। वही सर, पंकज सर ने जो पूछा वही क्वेश्चन था मेरा भी, 2-3 एड्रेस पे था। तो ऐसा मान लीजिए कि अभी इस सिस्टम में अपना आईडी लग चुका है सर $100 से अभी। अच्छी तो बात सर। अभी तो इस सिस्टम में अभी आईडी नहीं लगा है तो भी मैजिक बॉक्स का फंड वापस आएगा कैसा क्या? आईडी लगाने के लिए वापस आएगा सर, और ये चीज के लिए आप उमेश सर से आप बाकी और क्लियर कर लीजिएगा। नई आईडी लगाने के लिए आपका लग चुका, कोई बात नहीं, आप नई आईडी लगाते हैं अभी अभी लग चुका है सर, लग चुका है। और 2-3 एड्रेस पे भाई हो रहा था, वो 2-3 एड्रेस का, या अभी क्या और लगाना पड़ेगा और एक आईडी, क्या ये फंड अपने को वापस आ जाएगा कैसे क्या? सर आपको अपना लगाना अपने पे ले सकते हैं, दूसरे का लगाना उस पे ले सकते हैं। अगर नहीं लगाएगा तो उसमें कुछ डॉलर वगैरह वापस आएगा कैसे क्या? कैश में आईडी लगाने में ही आएगा, चाहे आप अपनी लगाइए चाहे किसी और की लगाइए। आईडी लगाने में ही काम आएगा। जी जी, आईडी लगाने में ही काम आएगा सर। जी सर। टोकन स्टेक में आपने आईडी लगाया 100 का। जी सर, आगे काम करना है सर। तो जब आगे आपको 2 आईडी मिलेगा 100 का, तो एक आईडी 100 का फंड आप देंगे और बाकी 100 वाला आप अपने पास रख लेंगे, 100 का फंड। और वो जो 100 का फंड 0.4 टाइम 02 के रेट से आपका हम उससे ले लेंगे, मैजिक बॉक्स 2 से। उसके लिए आपको एड्रेस देना होगा बस। जी सर। तो आपको अभी 100 का फंड दे देंगे करंट एड्रेस पे। जी सर, ये एक एड्रेस पे 110 मिलियन है और एक एड्रेस पे 90 मिलियन है। ठीक है, तो 2 एड्रेस सर 4000 वैल्यू हो गई करंट रेट में। एक एड्रेस पे 23 मिलियन है। 3 एड्रेस है सर। लगभग 4460 वैल्यू हो गई टोटल सर। ठीक है, अब आपने कल के डेट में 500 का कोई एक आईडी निकाला, 250 का आपने सबमिट बाई किया करंट रेट में जो भी चल रहा है, और 250 का आपका होता है कितना 12.5 मिलियन। 12.5 मिलियन टोकन आपका वहां से मैजिक बॉक्स 2 से डायरेक्ट हो गया और करंट रेट में 250 का टोकन आपको सिस्टम के द्वारा मिल गया। आपने 500 का स्टेक कर लिया, आपका पैसा खाली हो गया कितना 250, टोकन कितना गया 12.5 मिलियन मात्र, बाकी का बचा रहेगा। अब आज के डेट में $250 का टोकन कितना होता, राउंड फिगर 80 मिलियन होता है आज के रेट में। यानी 80 मिलियन टोकन जहां आपका स्टेक हो सकता था वहां मात्र 12.5 हुआ, बाकी का बच गया। क्योंकि जो आपका करंट रेट है उससे 80 मिलियन का जो वैल्यू बनता है, वो जो आपको रेट मिल रहा है उससे 12.5 मिलियन का ही उतना वैल्यू बनता है। तो बाकी का टोकन जो बचेगा सर वो ऐसे ही टीम बनाने में और वहाँ पे आईडी लगाने में काम आएगा। जी 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 जी, बाकी का जो भी बचेगा वो टीम लगाने में, आईडी बनाने में काम आएगा। जो जुलाई में लगा लेंगे उसमें 50% एडजस्ट हो जाएगा, इसके बाद जो करेंगे उसमें 25।
सर ऐसा पाटिल सर 6.5 गुना हो भी तो गया है। 6.5 गुना आपको टोकन बनाने के लिए 2 साल बाई करना पड़ता, 2 साल लगातार जी। बाई करते आप। डेली सोल फीस जाता, डेली ईरर, डेली वो मैसेज। सोल फीस का तो बहुत चीज बातचीत होती थी सर डेली। उसके उसके बारे में वो तो सब बहुत नहीं, दिक्कत आ रही थी। वो सब नहीं होगा सर। अब इसमें ना सोल फीस है और ना ही ईरर है। जी 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 कोई बात नहीं सर, वही समझ में नहीं आया था इसलिए मैंने एंडर्स किया था। और ठीक है सर। मैं सर से बात करके वो उसमें क्लैरिटी कर लेंगे। बाकी जी 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 बाकी करने से आ जाएगा। बाबा रामदेव जी कहते हैं कि करने से होता है, बाकी करेंगे धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर। जी 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 सर जी। और जिनको भी सर समझ में नहीं आया है वो प्लीज कांटेक्ट योर अपलाइन, अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें, एक्टिव अपलाइन से कांटेक्ट करें। उनको भी नहीं समझ में आया कोई बात नहीं सर, डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आया दिक्कत नहीं है। आप अपने कोर के साथ जूम रखिए लगातार 6 से 7 दिन अलग अलग कोर के साथ, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम जूम करके मैं सभी लोगों को कन्विंस कर दूंगा, मतलब कि समझा दूंगा। इसके लिए मैं रेडी हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। और इसका परिणाम क्या निकलेगा ये आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए। नहीं कैलकुलेट कर पाते हैं तो मैं वैसे ही बता देता हूं कि सब लोग जो भी जिनका कदम चलेगा वो होंगे माला माल। क्यों? क्योंकि सबमिट का अब ना पूछो हाल, सबमिट आपको कर देगा माला माल। क्योंकि जो 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 चलेगा वो 6.5 गुना करंट रेट से महंगा पाएगा, और जो नहीं चलेगा वो करंट रेट पे जो चल रहा है वो। तो ठीक है सर। बाकी लोग मैजिक टोकन स्टेक रिवार्ड में काम होगा तो सभी लोगों को एक चीज कैलकुलेशन क्लियर होनी चाहिए कि चाहे सबमिट हो या मैजिक बॉक्स बीजीबीटी, दोनों का प्राइस बढ़ता जाएगा एक बार जब काम का रिदम आएगा, जब काम स्टार्ट हो जाएगा सही तरीके से। तो दो गुड न्यूज सर। पहला कि जितने लोगों ने पहले आईडी लगाया सबका स्टेक था 100%। आप जो आईडी लगाएंगे मैजिक बॉक्स 2 वाले 50%। और सर यहीं पर नहीं, मैजिक बॉक्स 1 भी है 25% के साथ। थोड़ा आगे बढ़ने दीजिए, थोड़ा आगे की बात करते हैं। हर किसी को टोकन स्टेक रिवार्ड में लेके आएंगे और जितनी वैल्यू चाहिए उतनी वैल्यू दिलाएंगे, जितनी वैल्यू चाहिए, क्योंकि वैल्यू की ही बात कर रहे थे। मिलेगी सर अच्छी खासी। तो ठीक है सर। सुग्रीव जी कहाँ गए? सुग्रीव जी आपको भी कुछ सर कुछ मिलेनियर कैलकुलेटर में कुछ समझ में आया? जी सर नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। इतने देरी में तो आप दिमाग लगा चुके होंगे। सर लाइट नहीं है सर, इसीलिए अंधेरे में देख रहे हैं जूम। बाकी बहुत बेस्ट हुआ है सर। अच्छा, तो मतलब आपका कुछ कैलकुलेटर चला है इसमें कि क्या बेनिफिट निकलेगा इसमें? शायद अंधेरे में नेटवर्क नहीं है। जी नेटवर्क नहीं है। तो ठीक है सर, फिर क्लोज करते हैं हम लोग। लास्ट में आयुष जी आप कुछ कह रहे थे, थोड़ी थोड़ी बात हम लोग लिए थे आपकी। अब आप अपनी पूरी बात कर सकते हैं क्योंकि आज टोटल सभी लोगों से बात करके समराइज। अच्छा ओके, एक बार फिर से। जी सर, जी सर नमस्कार सर। बहुत अच्छा हुआ है सर। लगभग जितने लोग भी मैजिक बॉक्स 2 में चाहे जिस भी रेट पे आए होंगे सारे के सारे लोग प्लस में हैं। ठीक है सर, अच्छी बात। जी 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 बहुत अच्छा है सर। अगर एक जगह कंसंट्रेट होकर काम किया जाए तभी बड़ी सफलता मिलती है। ठीक है जी सर, जी सर, थैंक यू सर। बाकी बातें जो कल थोड़ा कैलकुलेट करके लेके आइए क्या बेनिफिट निकल सकता है। जी पॉइंट स्टेक होता तो ये रिमूव, स्टेक होता तो मैजिक बॉक्स में 0.05 मिलता, और टोकन स्टेक में स्टेक करने से आपको यदि आप 2000 का स्टेक करते हैं तो 0.3 आएगा, और टोकन 6.5 गुना ज्यादा वैल्यू करके मिल रहा है तो करंट रेट में 6.5 यानी कि 20 गुना ज्यादा
आपके मैजिक बॉक्स 2 का रिटर्न डेली आएगा, जितना रिटर्न आपको आ सकता था स्टेक होने के बाद। कहाँ गए मिलेनियर कैलकुलेटर सुग्रीव जी? जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। मैजिक बॉक्स 2 रुकने के बाद स्टेक होता तो 0.05 आता या 0.1 आता। हम 0.05 या 0.1 दोनों में से कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। अब यदि वो 6.5 गुना यहाँ से आपका टोकन का वैल्यू क्रिएट होके एडजस्ट हो रहा है, तो 0.3% डेली में हो रहा है, तो 6.5 गुणे 3 गुना 18-19 गुना 0.1 पे जब स्टेक होता उसकी अपेक्षा 18 से 19 गुना ज्यादा डीपीआर जनरेट करेगा आपका ये। और यदि 0.05 होता तो 40 गुना ज्यादा डीपीआर जनरेट करेगा। एक बार थोड़ा कैलकुलेटर लगा लीजिएगा सर। मैंने 36 टाइम का ग्रोथ मिल रहा है सर। वो एक बार कैलकुलेटर लगा लीजिएगा। मैंने अभी ऐसे ही नॉर्मली चलाया है दिमाग। जी जी सर पीडीएफ बन जाएगा कल। हाँ जी ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। रॉयल हीरो टीम से मैक्सिमम लोग हैंड रेज कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग अपना जूम कर लीजिए सर। पहले जूम कर लीजिए और पहले डिसाइड कर लीजिए कि क्या करना है, क्यों आपने अपने लोगों को लिंक नहीं दिया। तो इसके बाद बाकी मेरे तरफ से एक ही लाइन है कि जब हमें ये पता चल जाए कि हमारा परिवार इस समय उसको रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है सपोर्ट की, सहारे की, तो हमारे माँ बाप उनको अगर ज़रूरत है हमारे सपोर्ट की, सहारे की, तो उस टाइम पे क्या उनको हमें ये कहना चाहिए कि देखते हैं अगर आप जिंदा बचेंगे तो फिर इलाज करा देंगे, या ये करना चाहिए कि जिंदा रखने के लिए इलाज कराएं? मेरा बस यही कंसर्न है, साफ साफ क्लियर स्पष्ट स्पष्ट, कि ये टाइम कैसा है, ये टाइम करके खड़ा करने का है। खड़ा हो जाएगा तो जितना भी नुकसान हुआ है वो सब रिकवर हो जाएगा, सबको पता है। नहीं खड़ा होगा तो जो लोग खड़ा करेंगे वही रियल रॉयल हीरो होंगे, नाम से नहीं काम से। तो किसी के भी बारे में सर मैं यही बोलूँगा कि एक्चुअल जब किसी को हम अपना मानते हैं तो हमें उस साबित करके दिखाना होता है उसको, तब जब उसको जरूरत होती है। और अभी हम लोग इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल आईडी लग रही है, बिल्कुल टीम लग रही है। इस टाइम पे आईडी लग रही है, पैसा नहीं आ रहा है, हाँ मानते हैं पैसा नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि अभी तो आईडी लग रही है, अभी पैसा कहाँ से आए? तो अभी मतलब लोगों का स्टेक कराना है, टीम बनाना है, इसके बाद पैसा आएगा ना। पहले हम ये देखें कि भाई हमारे पास पैसा आने लगे। चलिए हमारे पास इतना पैसा नहीं आ रहा कि हम मार्केट में निकल पाए। दुनिया में कौन सी जगह पे किसी ऐसे सिस्टम में जो स्टार्ट होता है वहां पर स्टार्ट करने से पहले आपके पास फील्ड करने का पैसा आता है? कहीं आता है क्या? कहीं नहीं। हर जगह स्टार्ट होने के बाद, टीम बनने के बाद पैसा आता है, तो फिर उस पैसे से लोग फील्ड करते हैं हर जगह। लेकिन यहाँ पर सर कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ आ रहा होगा। प्रभात सर ने कल बताया था ना 5 जगह बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इनकम नहीं आ रही है, बहुत कम ही आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं आ रही, कुछ तो आ रहा है। जो कुछ आ रहा है ना सर उसी को बस बड़ा करना है, जो कुछ है उसको बड़ा कर देना है। और करने से होगा, करने से होगा। और किसी न किसी को शुरू करना पड़ेगा, किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, किसी न किसी को हिम्मत दिखानी पड़ेगी, किसी न किसी को वो कहते हैं कि सामने आना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं होगा। तो वो एक और कहानी सुना देता हूँ। वो एक बार एक गांव में यज्ञ हो रहा था और सभी लोगों से बोला गया कि एक एक लोटा दूध जो है सब लोग कुंड में डालेंगे। तो सारे लोगों ने यही सोचा कि भाई सब लोग तो दूध लेके आ ही रहे हैं, हम पानी डाल देते हैं। और पता क्या चला कि लास्ट में जो है
उस कुंड से जब निकाला गया तो सिर्फ पानी निकल रहा था, क्योंकि सभी लोग दूसरे के ऊपर खेल रहे थे कि वो तो दूध डालेंगे ही, हम पानी डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो दूध। तो ऐसा करने से कहाँ सक्सेस मिलती है सर, ऐसा करने से कहाँ सफलता मिलती है? अरे वो तो कोई कर देगा तो फिर हम भी पीछे से कर देंगे, ऐसा करने से नहीं मिलती है। आप आगे करिए, पीछे से लोग करने लगेंगे, आप शुरू करिए, लोगों की लाइन लग जाएगी। और सर देखिए, मैं आज के बाद आज यदि मैं ये चाहूं कि भाई अब मुझे नहीं कुछ करना है, अब मैं संन्यास लेता हूं, तो जो भी मेरा किया धरा है ना सर, सब जीरो हो जाएगा, सब पानी हो जाएगा, सब मिट्टी मिल जाएगा, कोई नाम नहीं लेगा। मैं कुछ बोलूंगा कि मैंने इतना किया, उतना किया, ये किया, वो किया, एवरीथिंग जीरो, सब हो जाएगा सर। यदि मैं खड़ा ना रहूं तो वैल्यूएबल कहां से होगा? खड़ा होने से होगा ना। तो वैल्यूएबल बनाने के लिए खड़ा होना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मैंने कर दिया बहुत और जब ज्यादा जरूरत होती तो ज्यादा करना पड़ता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइम पे ज्यादा जरूरत है। तो इस टाइम पे जो भी लोग जिम्मेदार अपने आप को मानते हैं ना, उनको ज्यादा करके दिखाने की जरूरत है। सर एक टाइम ऐसा आएगा, मैं आपको वादा करता हूँ सभी लोगों को, एक टाइम ऐसा आएगा कि इतने लोग करेंगे कि आप खुद नहीं पहचान पाएंगे कितने लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके लिए कुछ लोगों को फ्रंट पे आना पड़ता है, कुछ लोगों को पहले शुरू करना पड़ता है, कुछ लोगों को स्टार्ट करना पड़ता है। तो ऐसा है सर। तो इसलिए कोई लोग अगर बुरा मान रहे हैं मेरी बात से तो प्लीज माफ करें। यदि आपने हमारे साथ 10 साल दिया है तो हमने आपके साथ उतने ही साल दिया है, एक भी दिन कम नहीं दिया। और अगर हम नहीं थके, हम नहीं रुके, हम हमारे साथ तो इतनी छेड़खानी हुई है, हर छेड़खानी का इल्जाम हमारे ऊपर ही लगा है। कम से कम आप तो ऐसे रहे जो आप कुछ इल्जाम अपने ऊपर ना देके हमारे ऊपर देके बच भी सकते हैं, लेकिन मैं इकलौता हूं जो एक भी इल्जाम से मुंह नहीं मोड़ सकता। वो बोले ना आईटी टीम की वजह से डिस्टरबेंस है, तो किसी ने बोला कि आईटी किसकी है? वो बोले एक बार कि वो इनके यहाँ लिंक बन गया था, वो लोग लिंक से निकाल रहे थे, ये बताइए ये गलती किसकी है, कैसे लिंक बन गया? मतलब कि वो हैक हो गया ना, तो इनकी ही टीम तो इन्हीं की थी ना, जब इन्हीं की टीम ने किया है तो इन्हीं ने किया है। तो क्या है ना सर कि मैं जहां पर खड़ा हूं ना, वहां पर 100%, चाहे उसे आप श्रेय मानिए, सफल हो गए तो श्रेय और सफल हो गए तो इल्जाम, दोनों 100% लेके कभी भी मैंने उफ नहीं किया, उफ कि अब नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिस दिन मैं उफ कर दूंगा अब नहीं हो पाएगा ना, उस दिन जो गलती मैं नहीं किया हूंगा ना, वो सारी गलती का इल्जाम मेरे ऊपर लग जाएगा। जो नहीं भी किया हूंगा, जो मेरा कैरेक्टर नहीं होगा उसका भी इल्जाम लग जाएगा, वो सब लग जाएगा। अभी तो संदेह है, तो परफेक्ट हो जाएगा एकदम बिल्कुल कि बस करिए देखिए ना। तो इसलिए अपने आप को सही साबित करने के लिए भी खड़ा होना होता है, अपने आप को सही साबित करने के भी लड़ना होता है, अपने आप को सही साबित करने के लिए सफलता तक चलना होता है। वरना ना नहीं चलेंगे तो अनजाने में आप गलत हो जाएंगे। ये बातें किसी एक के लिए नहीं, ये बातें उन सबके लिए जो अपने आप को अपनी लीडरशिप के बदौलत अपनी टीम का हालत बदलना चाहते हैं। और उनको लीडरशिप का मतलब है लीड बाय एग्जाम्पल, लीड बाय एग्जाम्पल मतलब आप करके दिखाते हैं तो लीडर होते हैं। लीड बाय एग्जाम्पल, आप करते हैं दिखाते हैं तो लीडर होते हैं। ये नहीं कि लोग करेंगे फिर हम भी करने लगेंगे तो लीडर हो जाएंगे, फिर आप कोई हो।
तो ठीक है सर, प्रभात सर आ गए हैं, तो एक मिनट नयन साकिया जी, हम लोग 1 मिनट आपसे बात कर लेते हैं, फिर प्रभात सर से। नयन साकिया जी फर्स्ट मतलब वेरियर है, फर्स्ट इन्वेस्टर है, मैंगो वेरियर फर्स्ट इन्वेस्टर हो एलपीएन सर। जी जी बताएं सर। नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार सर, अच्छा ही लगा प्लान सर। तो धीरे धीरे हम लोग और समझेंगे, हम लोगों को तो समझने में थोड़ा देरी लगता है। तो सर एक तो बात करनी थी सर, जो मैजिक बॉक्स 1 का जो स्टेक था उसका भी कुछ ऐसे करेंगे न, क्या ऐसे बोला था सर? इन फ्यूचर सर पहले एक समाप्त हो जाएगा, फिर दूसरे का नंबर आएगा। सर सर, और ये जो स्टेक टोकन रिवार्ड में जो रिवार्ड निकल के आएगा वो दूसरा रेट होगा क्या? उसके जो ये होगा मतलब डीपीआर होगा? वो तो सर आप लगाएंगे ना, कौन सा पैकेज आप लगा रहे हैं। 100 का लगाएंगे 0.15, 200 का लगाएंगे 0.17, 500 का लगाएंगे 0.2 और 1000 का लगाएंगे 0.125 और 2000 का लगाएंगे 0.3। अब देखिए ना, वो ये बात हुई है कि यदि मैजिक बॉक्स 2 बंद होता तो आपको डीपीआर क्या मिलता, 0.05 या 0.1। लेकिन आपका अगर 50% यहाँ लग गया और 50% नया लग गया, तो 50% का वैल्यू कितना आ रहा सर? पहले तो वो 6.5 गुना ज्यादा वैल्यू से लगा है, ऊपर से 0.3 आ रहा है, तो 0.3 6.5 गुना, 6.5 गुणे 3 बराबर 6×3 गुना ज्यादा। यदि वो मैजिक बॉक्स 2 बंद होके स्टेक होता तो उसपे जो मिलता उससे 18 गुना ज्यादा आप पा रहे हैं टोकन स्टेक रिवार्ड में लगाने से। तो प्रॉफिट तो समझ में आना चाहिए, कोई चीज समझ में आए ना आए, लेकिन प्रॉफिट हमको समझ में आना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट है इस प्लान में। ओके सर। सर कल से तो सर मैजिक बॉक्स 2 तो नहीं चलेगा? मैजिक बॉक्स 2 अभी सर हम लोग जल्दी ऑफिशियली बंद कर देंगे, जल्दी से जल्दी, मतलब कि जितना जल्दी हो सकेगा। कल तो चलेगा ना सर? अभी चल रहा है सर, कम से कम ये साइकिल तो कंप्लीट करेंगे। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। लेकिन एडजस्ट आज ही से करेंगे सर, आज ही से। जो लोग चाहते हैं कि मेरा मैजिक बॉक्स वाला मेरा एडजस्ट हो जाएगा, मैं बाकी का स्टेक कर रहा हूँ, तो उनका आज ही से करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। तो जी सर, हाँ प्रभात सर। जी सर नमस्कार, थैंक यू सो मच सर ये समय देने के लिए। थोड़ा बाहर हूँ इसलिए ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। एक तो इसलिए मैं जूम पर अनम्यूट किया था, मतलब हैंडल्स तो नहीं, वीडियो में आया था। वीडियो में आएंगे तो मुझे मौका मिलेगा, पता है मुझे हैंडल्स करना जरूरी नहीं है। मुझे इतना रेस्पेक्ट मिला है कम्युनिटी से, तो थैंक यू सारे कम्युनिटी, क्योंकि जब से मैं वीडियो में आता हूँ तो मुझे अनम्यूट करने का ऑप्शन मिलता है, चाहे कोस्ट हो या ना हो। तो घर पे रहता हूँ, लैपटॉप में रहता हूँ। आपका ही सिस्टम है सर, अगर आपको मतलब नहीं सर, घर पे रहता हूँ तो मेरा दोस्त लैपटॉप से सिस्टम में होस्ट क्लेम कर सकता हूँ, ये मोबाइल से नहीं, मैं बाहर तो नहीं कर सकता हूँ। फिर भी मुझे जब मैं वीडियो में आता हूँ तो मुझे मौका मिलेगा, जो मेरा कम्युनिटी का प्यार है, आपका प्यार है, तो थैंक यू सो मच सर। तो सर पहले तो मैं नयन साकिया सर से की बातों से लेके बात करना चाहता हूँ कि नयन सर कि हम मैजिक बॉक्स 2 में आज सर ने जो ऑफर दिया है उस पे तो हम एडजस्ट हो सकते हैं और 1 पे भी जा सकते हैं। और मेरा आपकी बातों से लेके ही सर को गुजारिश है कि ये साइकिल में हमारा अब 3 दिन या 2 दिन कितना बचा है, तो नेक्स्ट साइकिल तक ये चलता रहे, क्योंकि ये 5 दिन 4 दिन है, तो साइकिल कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट साइकिल एक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। लोगों ने थोड़ा अपना फंड थोड़ा निकाल लेंगे, 1-2 साइकिल से कोई दिक्कत नहीं होगी। हम कम्युनिटी को साथ में लेके चलना चाहते हैं। तो सर बाकी जो है आज जो डिस्कशन हमारे साथ, मैं तो ओपनली बोलता हूँ सर, यहाँ पूरा कोई ना लगे, कोर वाले भी ये सब है, तो हम तो 25% एडजस्टमेंट के लिए तैयार थे, क्योंकि 25% एडजस्ट हो या 10% एडजस्ट हो या कुछ भी हो, आप तो दे रहे 20 के रेट पर जी। तो उस हिसाब से हम तो 10% में भी तैयार थे, 5% में तैयार थे, 15% में तैयार थे। लेकिन आपने आज जो है 50% के साथ जो एडजस्टमेंट के बाद यहाँ सरप्राइज दिया, ये मेरे लिए भी सरप्राइज हो गया, बाकी कोर के लिए भी सरप्राइज हो गया। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ सबसे पहले। बाकी सर कुछ लीडर्स इसमें 99% लीडर्स तो बेनिफिट लेंगे ही लेंगे, और 100% के लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा जैसे आयुष रंजन हो गए जो डेली 130 मिलियन बाई करके डालते हैं, मैं 160
का मेरा एवरेज है। मेरी टीम से देवराज ओली सर है जो 130 के एवरेज में, आईजी के एवरेज में है। डॉक्टर पवन यादव है वो जो 100 से ऊपर 120 130, मैं 7 दिन तो नहीं देता हूँ, एवरेज नहीं देता हूँ, लेकिन उनका भी 100 से ऊपर ही एवरेज है। तो इन लोगों के लिए थोड़ा सा बिजनेस में मेहनत करना पड़ेगा, अपना बजाने के लिए, अपना कैश बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन जो ज्यादा मेहनत करेगा उसका रिटर्न भी बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने दिया 50-50 का ऑफर। तो 50% का जो ऑफर है तो ये 1 महीना चलेगा। तो यहाँ से हम कोई भी नाराज नहीं रहेंगे, कोई भी दुखी नहीं होंगे। हाँ, जाहिर सी बात है सर कि जो बड़ा लगा रहे हैं तो बड़ा रिस्क लेके कर रहे थे, तो उनका और बड़ा मेहनत करने का जरूरी है। तो आपने जो प्लान दिया सर, थैंक यू सो मच। मैं किसी के बारे में नहीं बोल सकता हूँ। मेरी टीम से तो ज्यादा, तो मेरा तो ज्यादा नहीं है, हमारे नेपाल में ज्यादा टीम नहीं है। मेरा तो 7 लेवल से नीचे गया भी नहीं है सर। मेरा 500 से ज्यादा टीम है आज के डेट में, 555 या कितना टीम है वो मतलब 7 लेवल से नीचे गए नहीं। 7 लेवल के नीचे, 7 लेवल पे 32 लोग हैं, मतलब 8 में तो कोई होंगे नहीं, मतलब होगा तो 10-12 लोग होंगे। तो मेरा तो 7 लेवल के नीचे ही था। तो फिर भी 7 लेवल के नीचे जो 5 वर्ष हमें मिल रहा था, मुझे तो 100% वहां से आ रहा था। तो हम टीम ज्यादा नहीं बनाते, हमारा टीम बड़ा नहीं है, 400-500 का टीम है। उनमें से कुछ लोगों का 2 पाएगी, कुछ का 5, किसी का 10, किसी का 15, किसी का 20 होगा। तो एवरेज मान लीजिए टीम तो 200 का ही होगा, 200 का टीम होगा। 200 लोग में से कुछ लोग 1 मिलियन करते होंगे, कुछ लोग 5 मिलियन, कुछ लोग 10 मिलियन, कुछ लोग 100 मिलियन, कुछ लोग 150 मिलियन तो कर रहे होंगे। थोड़ा सा बड़े करने वाले की थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा है, चाहे डॉक्टर पवन का हो, चाहे आयुष रंजन का हो, चाहे वो जो एक थे हमारा रातुल जी, उनका कितना एड्रेस है मुझे पता नहीं है, लेकिन वो भी शायद दिन में 20 से 40 मिलियन करते हैं। 40, 50, 100 मिलियन करने वाले थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन प्रेशर है तो फिर प्रॉफिट भी तो है। जिसके कम क्वांटिटी है उनका कम क्वांटिटी में 20, मतलब कितना 7 गुना ज्यादा मिलेगा 20 के रेट से, आज के हिसाब से लगभग 7 गुना। जिसका ज्यादा है उसका ज्यादा भी 7 गुना मिलेगा। किसी का 1 का 7 गुना मिलेगा 7 होगा, किसी का 10 गुना 7 होगा तो 70 मिलेगा, किसी का 100 गुना 100 का 7 गुना तो 700 मिलेगा। तो इसलिए किसी के नाराज होना नहीं है सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत जबरदस्त है। कहीं ना कहीं जाके मैजिवर 2 को लैंडिंग करना था, क्योंकि मैजिवर 2 हमारा समिट को ही खा रहा था। क्योंकि मैजिवर 2 तो सबको पता है आज से 25 दिन पहले बंद हो चुका था। 25 दिन पहले ही बस भरना बंद हो गया था। सबको मालूम था जिस दिन बंद होगा, शायद उस दिन मैं पंकज जी बुरा मत मानिए, आप आके जूम पर शेयर किए थे एक दिन कि सर लोग बोल रहे हैं कि अब तो नहीं भरेगा, अब तो निकलना चाहिए करके लोग बोल रहे हैं करके। कहीं ना कहीं ये भी रीजन था कि सारे जूम के सामने आके बोल देना, वो भी एक रीजन था। दूसरा रीजन था कि वो चोरी करने वाले लोग जो आके डिस्कस कर रहे थे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा, आपको तो हमने रोकने का प्रयास भी किया था, लेकिन हम तो नहीं कर सकते, किसी को रिमूव भी नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहते। हमारे पास होस्ट है, कोस्ट है, हम नहीं करते थे। लेकिन वो चोरी करने वाले लोग से बड़े बड़े थे जो हमारे कोर वाले ही थे, तो उनके कारण से भी कहीं ना कहीं मैजिक को भरना डिस्टर्ब हुआ। वो आप लोगों का अपलाइन था, मेरा अपलाइन था, किसी का भी कोर था, किसी का अपलाइन था। जिसके डाउनलाइन में उनके टीम है, और सोचिए कि मैजिक 2 का मैजिक 2 तो कम से कम 50,000 मिलियन जाता था, कम से कम 50,000 मिलियन उस लेवल का प्लानिंग था। लेकिन 8,000 में यहाँ पर थोड़ा डिस्टर्ब करने वाले कोई थे। फिर भी हमें डर लग रहा था कि अननेसेसरी लैंडिंग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सर ने आज बहुत जबरदस्त प्लानिंग के साथ इसका लैंडिंग कराया। एक दिन इसको लैंडिंग कराना था, क्योंकि बक्स बाइंग या तो 12,000 11,900 करीब चल रहा है, वो होना था। नहीं तो कहीं ना कहीं सिस्टम की तरफ से डेली 1,000 मिलियन से 1,300 मिलियन एक्स्ट्रा जा रहा था। कैलकुलेशन करिए आप लोग। हम सब समिट को प्यार करने वाले हैं, समिट को बचाने वाले हैं, समिट के माध्यम से मिलियनर बनने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये सिस्टम हमें तो मिल रहा है, मुझे भी $20-30 डेली मिलता है। सोचिए ना, मैं तो 160 में करता हूँ तो 1,500 मिलियन तो मेरा 1% से आता है। लेवल पे आता होगा 8-10 मिलियन, 20-25 मिलियन आता है। 20-25 मिलियन का मान लीजिए $60-65-70 तो मैं भी बनाता था। लेकिन मेरा वो $60-65, आपका $10-20, $100 जो है कहीं ना कहीं जाके समिट को किल करता था। तो सर ने जबरदस्त प्लानिंग लेके आया। जुलाई महीने मान लीजिए, जुलाई का 1 महीना 30 दिन,
और यहाँ का और 5 दिन, 35 दिन हमारे पास टाइम है और हम 50-50 के साथ वो एडजस्ट करके वो बड़े वाले प्लान में जा सकते हैं। वो प्लान कमजोर नहीं है, 0.1 से 5% तक देने वाला प्लान है। वहां जाने का अपॉर्चुनिटी हमारे साथ है। अगर आप इन्वेस्टर हैं, सिर्फ इन्वेस्टर बन के आए हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा तकलीफ तो होगा, लेकिन आप लीडर हैं, आप टीम बनाते हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, कम्युनिटी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आपके लिए तो जबरदस्त प्लानिंग है। मैं तो मेंटर हूँ, लीडर हूँ और कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ, कम्युनिटी के साथ चलना चाहता हूँ। शायद ये प्लान से मुझे भी बहुत अच्छा होगा और मेरे कम्युनिटी के लिए भी बहुत अच्छा होगा। सर देखिए, सर आपने वो जो हम तो आपसे साथ जो डिस्कस कर रहे थे वहां पर 25% का ही बात कर रहे थे, लेकिन आपने 50% का सरप्राइज 1 महीने के लिए दिया, उसके लिए तो थैंक यू सो मच सर। इस 1 महीने बहुत बहुत बड़ा करेंगे सर, बहुत करेंगे इसमें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच कम्युनिटी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। तो ठीक है दोस्तों, बाकी हम लोग मिलते हैं कल। और भी कुछ लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा तो प्लीज़ कांटेक्ट योर एक्टिव अपलाइन। और बाकी हम लोग कोर वाइज जूम कर सकते हैं। जिन भी कोर की टीम में कंफ्यूजन है वो लोग कल से अपना जूम शेड्यूल स्टार्ट करें और एक दिन में 2 या 3 जूम सेशन करेंगे। कल मेरा मॉर्निंग का ही जूम सेशन एकदम बिल्कुल कंप्लीट है, मतलब मॉर्निंग वाला सेट है 7:30 बजे से 7:30 मतलब 9 बजे इंडिया टाइम। इसके बाद वाले 2 घंटे बाद आप दूसरा जूम सेशन कोई भी के साथ कर सकते हैं, लगातार तब तक जब तक कि कंफ्यूजन क्लियर नहीं होता। अपना काम है कंफ्यूजन क्लियर कर देना, बाकी आप समझ गए, इसके बाद आपका काम एक्शन लेना। तो ठीक है सर, मिलते हैं कल जी। खुशी मैम, यदि आप हैं तो जी। तो आप होस्ट नहीं, पंकज जी, अच्छा पंकज जी होस्ट है जी। थैंक यू सर। ठीक है सर। सो बहुत बढ़िया सर। और आज जो आपने न्यूज दिया, बैड न्यूज बोल के डराए पहले, लेकिन ये वाकई में सुपर गुड न्यूज है। भाई इसमें दोनों था, अब आपने उसे पॉजिटिव लिया, ये अच्छी बात है। जी जी। नहीं सर, क्योंकि जब तक फोकस ऑन वन थिंग नहीं होगा तो अभी डाइवर्ट हो रहे थे। बात सही है कि लोग मैजिक बॉक्स और उसमें भी अब तो और रिलैक्सेस हो गया था ना। अच्छा कोई जरूरी नहीं 12:30 बजे नहीं करेंगे, 6:30 बजे तक कर लेंगे, तो फिर तो शाम हो गया तो अब कहाँ निकलेंगे। अब कल देखेंगे तो कल फिर बुक कर लेंगे और फिर वही करेंगे, क्लेम करेंगे। तो ये अब एक अच्छा मौका आ गया सबको निकल के फील्ड में काम करने का। और एक्चुअल में तभी सब कुछ बढ़ेगा सर, जब तक कि हम नए बिजनेस नहीं लाएंगे तब तक ज्यादा बड़ा कुछ नहीं दिखेगा फर्क। तो बहुत बढ़िया सर, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंकज जी, इसमें सोल्यूशन मुझे था, 2-3 चीजों का सोल्यूशन था। पहला ये कि हम लोग वन वे नहीं हो पा रहे थे, दूसरा ये है कि लोगों को प्रॉफिट चाहिए था। एक बार ठीक है, प्रॉफिट लोग एकदम अच्छा सा बना लेंगे, क्योंकि अपना वो 6.5 गुने के ऊपर कैश करा के। देखिए क्या है कि आप अपनी एक आईडी लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको सिर्फ एक आईडी निकालना, 2 आईडी लग जाएगी। क्या होगा, कैश पॉकेट में। ओमकार जी बोल रहे पॉकेट में। बोल रहे थे ना गाड़ी नहीं चलेगी, गाड़ी नहीं सर, गाड़ी चलेगी नहीं, गाड़ी दौड़ेगी, उड़ेगी, और गाड़ी नहीं प्लेन भी चलेगी। बस आप उस लेवल पे काम करिए। आप अगर 1000 का निकालते हैं, 1000 का स्टेक कराते हैं ना, तो 1000 इसमें सर अभी स्टेकिंग को लेकर ना, अपना जो टोकन स्टेक है, अपना जो बीजीबीटी वाला है पंकज जी 1000 का स्टेकिंग आपका, आप कहाँ पे, झारखंड। आपका स्टेकिंग कहाँ से निकल रहा है, दिल्ली में। सर आप इधर से ट्रेन करके जाएंगे, उधर से फ्लाइट करके आएंगे। बिल्कुल 1000 का स्टेकिंग निकाल के, सिर्फ 1000 का स्टेकिंग निकाल के इधर से ट्रेन से जाएंगे, स्टेकिंग से क्लेम करके, सबमिट स्टेकिंग से क्लेम करके इधर से ट्रेन से जाएंगे, और उधर से जो है प्लेन का टिकट करा के वापस आएंगे। सिर्फ 1000 की एक स्टेकिंग से सब कुछ बदल जाएगा सर, करने वालों की। और सर, और थोड़ा सा लोग अपने आप को मजबूती, अपना क्या क्या पॉइंट है अगर उसको पकड़ ले,
जैसे आज मैंने एक प्लान किया, ऑलरेडी क्रिप्टो में थोड़ी बहुत जानकारी है उनके पास, तो उन्होंने खुद बताया कि सर ये जो आपका प्लान है, हो सकता है अभी सबमिट में लिक्विडिटी के वजह से बहुत लोग लगे उनको कि यार ये तो बहुत कम लिक्विडिटी है, इस तरीके का कॉइन तो मार्केट में डेट माना जाता है। लेकिन हमारी जो वीजीबीटी है, वीजीबीटी के अंदर जो 1.6 अभी 1.8 मिलियन वो लिक्विडिटी जो लॉक है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मजबूत है। किसी को भी हम उसको बता सकते हैं कि हम जो ये प्लान चला रहे हैं इसके पीछे का देखिए कितनी बड़ी सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो बेधड़क जो है हम वहां से लोगों को उसको दिखाकर और रियलिटी जो है उसको बताकर हम लोगों को ला सकते हैं। पंकज जी देखिए, बीजीबीटी वहां पर दिखाया गया है 2 कारणों से। आप अगर बीजीबीटी में डिपॉजिट करते हैं तो उसकी लिक्विडिटी देखिए। आप यदि बीजीबीटी के साथ नहीं सबमिट के साथ काम करते हैं कोई बात नहीं है सर। लिक्विडिटी मतलब आप डालेंगे तभी तो निकालेंगे, बिना डाले निकालना चाहते हैं? नहीं, बिना डाले कैसे निकलेगा? हाँ, तो डालेंगे तो लिक्विडिटी जाएगी ना, पहली चीज। दूसरी चीज, यदि ये प्लान हमारा 6 साल चलता है तो 6 साल के बाद हम अगर बीजीबीटी में नहीं भी काम करते ना तो उसकी लिक्विडिटी पूरी की पूरी सबमिट के लिए काम करेगी। हमने काम किया तो भी काम करेगी और काम नहीं किया ना तो भी काम करेगी। काम किया तो वर्तमान में काम करेगी, काम नहीं किया तो 6 साल बाद काम करेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं कि हम बीजीबीटी को या आप बीजीबीटी को भुला के चलेंगे, क्योंकि हमारे उस प्रोग्राम में बीजीबीटी है एकदम सीधा सीधा। तो हर रोज कि भाई जिस टाइम पे स्टॉप होगा उसके बाद ये देखिए, अभी इसमें करेंगे तो ये भी देखिए। तो सर दोनों तरीके से एकदम बिल्कुल प्लस प्लस है। आप कैसे प्रेजेंट करते हैं। दूसरा, कल मैंने बोला ही था, किसी एक्सपर्ट से पूछ लीजिए ये प्लान इस टोकन को कहां पहुंचाएगा, एक्सपर्ट बता देगा आपको कहां पहुंचाएगा। प्लान बताइए, फिर इसके बाद पूछिए एक्सपर्ट से। तो जब हमें पता है कि हम यहाँ पर सबमिट मजबूत होने वाला है, उसका प्राइस भी बढ़ने वाला है, उसमें लिक्विडिटी भी आने वाली और आपको वैल्यू भी मिलने वाली है, आपको रिटर्न भी मिलने वाला है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन सब अच्छा होने के बाद क्या होगा उसके लिए करना पड़ेगा ना। सब अच्छा है लेकिन अगर हम घर बैठे रहेंगे तो अच्छा नहीं। सब अच्छा के लिए करना पड़ेगा, एक्शन के बाद रिएक्शन आएगा। अब आप कुछ लोग ये सोचते हैं कि सबमिट में लिक्विडिटी नहीं है तो निकलेगा कैसे। यार सिंपल सा क्वेश्चन है, डालने के पहले निकालना चाहते हैं क्या? सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको आपके डालने से लिक्विडिटी बढ़ जाएगी उसमें भी। भाई कोई भी दुनिया का कोई भी कॉन्सेप्ट जब शुरू होता है तो क्या उसमें लिक्विडिटी होती है? शुरू होता है तो लिक्विडिटी आती है ना। लेकिन हमारे साथ पैरेलल में है, ये हमारा प्लस है। हम इसको शुरू करेंगे तो इसमें भी आ जाएगी, ये हमारा दूसरा प्लस है। बिल्कुल सर। तो ठीक है सर, मिलते हैं कल। थैंक यू सर। नमस्कार। तो थैंक यू तमाम साथियों को अगेन बहुत बहुत बधाई एक शानदार अपडेट के लिए। और इसी अपडेट के साथ हम लोग एक नए इतिहास को रचेंगे। तो चलिए आज की जूम को हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। तो सेम स्लोगन को हम लोग कंटिन्यू बरकरार रखेंगे पूरे दिल से,